মণিপুর ইস্যুতে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা। সংসদের ভেতরে সংসদের বাইরে ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ লড়াই বিরোধীদের। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে অনড় তারা। আর এই পরিস্থিতিতেই মণিপুর ইস্যুতে সংসদে কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাব, লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। यही बता देंगे आपको, बिना बताए हो सीटों की मांग की। अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में। देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं विकास प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, आएंगे तो फिर से एनडीए वाले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है। आप समझिए न लीजिए, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए हैं, तो घबराहट में है। तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले। মণিপুর ইস্যুতে চড়া সুর বিরোধীদের। কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাব সংসদে, লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য শুনবো আমরা। अभी तो वो डिस्कशन नहीं हुआ, आज होने के बाद उसके क्या तरीके हैं बाद में वो कहा जाएगा। अब एज इट इज तो हमारे पास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसको नोटिस देना, वो देना समय लगता है। सेम जो कल था वही सवाल हम आज उठाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारी पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। फजल का सीधे की जरूरत नहीं है, क्या करें। আর একই সঙ্গে শুনবো আপ নেতা রাঘব চাড্ডা কি বলছেন, মন্ত্রী প্রহ্লাদ जोशी তার বক্তব্য কি শুনুন। सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष हम शोर मचा रहा है, इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए भी लाया जा रहा है कि एक विस्तार से एक लंबी चर्चा हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन हो, 5-7 मिनट की खाना पूर्ति वाली चर्चा ना हो। तीसरा बड़ा उद्देश्य इस बहस का कि सरकार को आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में। और चौथा और बड़ा उद्देश्य, ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ये देखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अपने विचार रखते हैं, देश को संबोधित, सदन को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हैं। कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। ना वो तो लास्ट टर्म में भी किया था, और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है, और आगे भी सिखा देंगे। একই সঙ্গে শোনাবো দিলীপ ঘোষ তার বক্তব্য। বিরোধীদের অধিকার আছে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসা, পার্লামেন্টের মধ্যে বিভিন্ন ধারাতে তারা আন্দোলন করছেন, সে অধিকার আছে। কিন্তু সরকারের যে সরকার পপুলার সরকার চলছে, সারা দুনিয়াতে ভারতের নামকে বাড়িয়েছে, সারা দেশের লোক খুশি। হতে পারে দেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম ছোটখাটো ঘটনা ঘটছে, সরকার সে ব্যাপারে সতর্ক আছে, কিন্তু সেই সিপিএম আর কংগ্রেস যারা টিএমসির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখানে বলছে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসবে, তাদের সর্বভারতীয় নেতারা তাদের সাধারণ কর্মীদেরকে পশ্চিমবাংলায় ছেড়ে দিচ্ছেন মৃত্যুর হাতে, আর এখানে একসঙ্গে বসে তারা হাতে হাত মিলিয়ে মোদি হটাও করছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বিরোধীদের কি দুরবস্থা সেটা বোঝা যাচ্ছে। গত 1 বছর ধরে পার্লামেন্টে কোনো না কোনো ছেঁদো ইস্যু নিয়ে পার্লামেন্ট বন্ধ করেন ওরা। তবে শক্তিরা পার্লামেন্টের মধ্যে সীমিত, বাইরে কোথাও নাই। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।